पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं पंकज जीना को और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है। अंधेरे के कारण शरीर की पुरानी मालकिन हुकुम सिंह के घर चली गई थी। उसे लगा था कि ये उसके मंगेतर का घर था और इसी कारण वो मारी गई थी, मगर उसे वहां बुलाने वाला कोई और नहीं, उसका मंगेतर ही था। वो उससे उसका पीछा छुड़वाना चाहता था। शिरीन अब अकेले एक जंगल में भागी जा रही थी। बारिश भी हो रही थी काफी जोर जोर से। वो बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक गुफा की ओर गई। वो काफी संभल कर अंदर की ओर बढ़ी क्योंकि जंगल में काफी खूंखार जानवर रहते थे और वो गुफा उनके रहने के लिए काफी अच्छी थी। अंदर कोई नहीं था, गुफा खाली थी। उसने चैन की सांस ली। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। उसने गुफा में और अंदर जाने का सोचा। अंदर जाते वक्त उसका पांव एक गड्ढे में पड़ा जो किसी को पकड़ने के लिए बनाया गया था। वो उस गड्ढे में गिर गई और उसी वक्त बाहर भी आ गई। वो सोच में उलझ गई कि एक सुनसान गुफा में कोई किसी को पकड़ने के लिए जाल क्यों बिछाएगा। उसने जानवर को पकड़ने वाला जाल समझा और वो आगे बढ़ गई। शिरीन को चोट नहीं लगी थी, मगर उसने जो कंबल पहन रखा था वो थोड़ा सा फट गया था। वो गुस्से में थी, मगर उसने शुक्र मनाया कि आसपास कोई नहीं था। उठते ही वो एकदम चौकन्नी हो गई। वो गुफा के अंदर की ओर से आती हुई नीली रोशनी देख सकती थी। वो धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ी और एक पत्थर के पीछे उसने एक बहुत ही आकर्षक देवता की मूर्ति देखी। उस मूर्ति की नक्काशी बहुत सुंदर थी। वो मूर्ति नहीं, एक असली इंसान लग रहा था। शिरीन आहिस्ता आहिस्ता मूर्ति की ओर बढ़ रही थी। उस राज्य की मूर्तियां पूरे विश्व में मशहूर थी। मूर्तियों पर की गई नक्काशी उन्हें बिल्कुल असली सा बना देती थी। शिरीन ये सोचकर परेशान थी कि इतनी खूबसूरत मूर्ति उस गंदी सी गुफा में क्या कर रही थी। उसे लगा कि ये चोरी की मूर्ति थी और चोरों ने उस मूर्ति को वहां छुपा कर रखा था। शिरीन मूर्ति के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। अब वो मूर्ति को हाथ से सहलाने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इतनी खूबसूरत मूर्ति नहीं देखी थी। उसके मन में ख्याल आया कि अगर ये इंसान असली होता तो राज्य की हर लड़की बस उसे ही अपना बनाने की कोशिश करती। मूर्ति बहुत ज्यादा असली लग रही थी। हर छोटी से छोटी बारीकी का अच्छे से ध्यान रखा गया था। अब शिरीन की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। वो मूर्ति को ऊपर नीचे उठाकर देख रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मूर्ति चुरा ली जाए, चोर से चोरी। मगर फिर उसने सोचा कि किसी देवता की मूर्ति ऐसे चुराना अपमानजनक हो सकता था, तो फिर शिरीन ने चोरी का ख्याल छोड़ दिया। मगर उसकी नजर मूर्ति को पहनाए हुए कपड़ों पर गई। उसने सोचा क्यों ना इस मूर्ति के कपड़ों को ले लिया जाए और अपने तन को ढक लिया जाए। तो उसने मूर्ति पर से कपड़े उतार के पहन लिए। शिरीन ने सोचा क्यों ना इस शरीर की असली मालकिन के घर रहकर उसकी जिंदगी सुधारी जाए, और वो वहां से जाने लगी तो उसके मन में ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर मूर्ति के गाल को चूमा और वो वहां से चली गई। अब शिरीन अपने अंदर एक खुशी की लहर को महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखा और जोर से चीख कर कहा, हाँ, मैं जिंदा हूँ। और ये कहकर उसने फिर से अपने घर के रास्ते को मापा और उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया वहां से गायब होने के लिए। शरीर बदल जाने के कारण वो अपनी पूरी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, पर इस शरीर में जादू का इस्तेमाल कर पाना भी काफी चौंकाने वाला था। शिरीन को याद तो सब आ गया था, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो किस रजवाड़े से थी। भीमपुर राज्य में 2 राजघराने थे। एक थे राणा और दूसरे थे सिंह। भीमपुर गांव में सभी जादू की कला में माहिर थे। वो 5 तत्वों में से एक को अपना बनाकर उसे उत्तम कर लेते थे। जो जितना अच्छा जादूगर बनेगा उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत बनेगी। शिरीन ने खुद को जादू की मदद से गुफा से बाहर पहुंचा दिया और जंगल की पूर्व दिशा में भागने लगी। अब गुफा में फिर से वही शांति हो गई थी। अचानक से गुफा में नीले रंग का तेज प्रकाश हुआ और वो मूर्ति एक इंसान में बदल गई। वो मूर्ति नहीं थी, वो बाबा जीतन स्वामी थे जो अपनी जादू की कला का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने मूर्ति का रूप ध्यान लगाने के लिए धारण किया था।
ध्यान लगाने के लिए वो हमेशा ही ऐसा करते थे। मूर्ति बनने के बाद स्पर्श के अलावा उनके बाकी चार महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती थी। स्पर्श की शक्ति होने के कारण उन्हें शिरीन का स्पर्श महसूस जरूर हुआ था, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपने ध्यान लगाने की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर थे। बाबा ने फिर से खुद को देखा और पाया कि उनका बहुमूल्य कपड़ा कोई ले गया था और वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थे। उन्होंने जादू की मदद से अपना तन ढका और बाहर की ओर जाने लगे। तभी उनकी नजर कंबल के कपड़े पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और उसे गौर से देखकर सोचने लगे कि उनके रक्षात्मक जादू को कोई तोड़ दे, ऐसा तो इस संसार में कोई नहीं था। उन्हें इतना तो पता था कि यह काम किसी बच्चे का था, क्योंकि उन्हें उन छोटे हाथों का स्पर्श जो उनके शरीर के ऊपर दौड़ रहे थे अभी भी याद था। वो गुफा से बाहर आए और उन्होंने हल्की सीटी मारी और चार अलग दिशाओं से बाबा के चार अलग अलग शागिर्द वहां पहुंच गए। वो चारों सर झुकाए बाबा जी के सामने खड़े थे। बाबा जी ने उनसे पूछा, क्या जब मैं ध्यान मुद्रा में था कोई गुफा में आया था? चारों शागिर्दों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुजी। बाबा जी ने उसी वक्त चारों को कंबल का टुकड़ा दिखाया और कुछ कहा नहीं। बाबा जी का कुछ न कहना भी डरावना था। बाबा उस सदी के सबसे ताकतवर जादूगर थे। शागिर्दों को उनके आसपास का माहौल गर्माता हुआ महसूस हुआ, और ऐसा तभी होता था जब बाबा जी को गुस्सा आता था। बाबा जी ने कड़क आवाज में चारों शागिर्दों को बच्चे को ढूंढने का आदेश दिया जो उनके कपड़े पहनकर घूम रहा था। उन्होंने कहा कि उस बच्चे को ढूंढ के मार डालना। ये सुनकर चारों शागिर्द हैरान हो गए, पर उनके पास बाबा जी की आज्ञा मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गए, मगर शिरीन भी बहुत चालाक थी। उसने भी जादू की मदद से अपने कपड़े बदल लिए थे और बाबा जी के कपड़ों को उसने एक पत्थर पर लपेट दिया और वो आगे चली गई। बाबा जी के हिसाब से चोर ज्यादा आगे नहीं पहुंचा होगा। उन्हें अपने शागिर्दों पर पूरा विश्वास था। उनके एक शागिर्द को बाबा जी के कपड़े पत्थर से बने हुए मिले। जैसे ही वो उनकी ओर बढ़ा, उससे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता लगा कि बाबा उसके पीछे खड़े थे। बाबा जी ने उसे पूछा, क्या तुम्हें वो बच्चा मिला? शागिर्द ने सर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, पर आपके कपड़े जरूर मिले हैं। बाबा जी की नजर कपड़ों पर गई और वो गुस्सा हो गए। फिर से आसपास का माहौल गर्माने लगा। तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। तभी एक दूसरा शागिर्द आया और उसने बाबा जी को हुकुम सिंह की मौत की खबर सुनाई। वो कहने लगा कि गुरुजी, हुकुम सिंह ने यहाँ जंगल में खुफिया घर बना रखा था, जहां वो रोज नई छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करके उनकी ऊर्जा सोख लेता था, सिर्फ अपनी जादुई ताकत बढ़ाने के लिए। और तो और गुरुजी, सुनने में आया कि हुकुम सिंह के साथ साथ उस बच्ची ने हुकुम सिंह के यहाँ काम करने वाले तो ताकतवर सिपाहियों को भी मार गिराया है और एक दासी की भी जान ले ली उस बच्ची ने। बाबा जी को इतना तो समझ आ गया था कि उनके कपड़े भी उसी लड़की ने चुराए थे और उस लड़की के पास जादुई ताकत भी थी, क्योंकि हुकुम सिंह भी जादू का परम ज्ञानी था और उसे मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और तो और बाबा जी उस बच्ची की चतुराई देखकर और ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उसने जानबूझकर गीले पत्थर पर बाबा के कपड़े बांधे थे ताकि उन कपड़ों में से उसकी गंध आना बंद हो जाए। ये सब देखकर और सुनकर बाबा जी को एक चीज तो समझ आ गई कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। बाबा जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है।